हाँ साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूँ रोशन बौद्ध। मूल भारतीय वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम लागू कर दिया है, एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे सरकार की सोच पर, सरकार के लक्ष्य पर, सरकार की मंशा पर विचार करने के लिए आम आदमी भी विवश हो गया है। अभी सरकार ने क्या आदेश जारी किया है? सरकार ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ लेकर के चलने वाले यात्री हैं, उनके रास्ते में जो दुकानें पड़ेंगी, उन दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड लगा करके दुकान पर रखना है। ये आदेश है। हालांकि बड़े दुकानदार जो दुकान का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो अपने दुकान के नाम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मालिक के नाम का रजिस्ट्रेशन उसमें होता है, उसके बाद उसको जीएसटी नंबर भी मिलता है, वो सारा कुछ लिखवा करके वो बोर्ड पर लगाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो ठेले खोप चार्ज पर अपने दुकान लगाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो इन बेचारों के लिए छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, जो फल बेचने वाले हैं, जूस बेचने वाले हैं, पानी बेचने वाले हैं, चाट पकौड़ी बेचने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए भी आदेश जारी किया गया है कि ये भी अपनी दुकान पर अपना नाम लिख करके कम से कम ज़रूर चिपका के रखें। अब ये सोचिए आप, इस पर विचार करिए आप कि ये नाम लिख करके दुकान पर लगाने का क्या आशय है? सरकार इस तरह के आदेश क्यों जारी कर रही है? क्या वास्तव में ये आदेश जो है संवैधानिक तौर पर जायज़ है? क्या संविधान में कहीं इस तरह की व्यवस्था है कि इस तरह के आदेश दिए जा सकते हैं? संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये आदेश जारी किया गया है? संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो जन सामान्य व्यक्ति को अपना रोजगार करने के लिए अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, उसके दुकान का रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, लेकिन वो अपने नाम को अपनी दुकान पर चिपका के रखे। इस तरह का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हाँ, दुकान चलाने के लिए, दुकान बिजनेस करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ये अलग बात है। लेकिन जो बेचारे रजिस्ट्रेशन करने लायक दुकान नहीं करते हैं, जो आज यहाँ हैं, कल वहाँ बेच रहे हैं, कल परसों वहाँ बेच रहे हैं, आज इस रोड के किनारे हैं, कल उस रोड के किनारे हैं, उनका क्या रजिस्ट्रेशन होगा? उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर करना ही है रजिस्ट्रेशन, तो उन ठेले वालों को ठेले का नंबर जारी करिए। उनके लिए रोड के किनारे किनारे जिस तरह से विदेशों में नंबरिंग करके ज़मीन सुरक्षित की जाती है, उनके नाम से वो रजिस्टर्ड की जाती है कि यहाँ फला नंबर का ठेला फला व्यक्ति लगाएगा, फला गांव का निवासी, या उसके पते के सहित उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसको एक नंबर जारी किया जाता है। वो नंबर उसकी गाड़ी पर भी होता है, यानी ठेले पर भी होता है, या उसकी उठाने की जो दुकान है, रोज़ वहाँ से दुकान हटा लेता है, रोज़ लगा लेता है, उसके बावजूद भी उसको एक नंबर प्लेट दी जाती है। जब वो वहाँ बैठता है तो वो नंबर प्लेट वो लगा के बैठता है कि ये ज़मीन उसके लिए सुरक्षित सरकार के द्वारा की गई है। ऐसी व्यवस्था सरकार कर नहीं सकती है, तो सरकार मनमानी तरीके से इस तरह के आदेश जारी करती है कि आप दुकानदार हो तो आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है, और ये जो कांवड़ यात्रा लेकर चलने वाले शिव शंकर जी के भक्त लोग रहेंगे, ये आपका नाम देख करके आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपके दुकान से उनको सामान लेना है कि नहीं लेना है। यहाँ पूरी व्यवस्था जातिवाद के आधार पर शुरू होने की पहल की जा रही है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नाम का अब क्या मतलब है? नाम जाति और धर्म के आधार पर ही रखे जा रहे हैं, इंडिया में रखे जाते हैं। जिस तरह की जाति होगी, जिस तरह का धर्म होगा, उस तरह का नाम भी उनका रखा जाता है। यह हिंदू धर्म के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था है और उसके बाहर भी इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन ये बात हिंदू धर्म के दायरे के अंदर की है। लेकिन वहीं दुकानदार जब मोहम्मद कैफ होगा
मोहम्मद आरिफ होगा, रहमान होगा, सुलेमान होगा, तो उसके धर्म का सीधा सीधा पता चलता है। ये पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हिंदू नहीं है, इस्लाम को मानने वाला है, मुसलमान है। और इस तरह के जब नाम ये शिव भक्त के लोग देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम हिंदू हैं और ये मुसलमान की दुकान है। इस मुसलमान की दुकान से हम सामान लेंगे तो हमारा हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसकी दुकान से सामान नहीं लेंगे। इस तरह की मानसिकता लोगों में पैदा हो, ये व्यवस्था की जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस तरह की व्यवस्था पैदा करना है तो आप जो लोग जो है कांवड़ यात्रा लेकर चल रहे हैं उनके ड्रेस पर भी उनका नाम लिखवाइए, उनकी जात भी हो सके तो लिखवा दीजिए, ताकि पता चले कि ये किस नंबर का हिंदू है। जो कांवड़ यात्रा में चलने वाले लोग हैं उनमें से कितने पेवर हिंदू चल रहे हैं और कितने हिंदू बनाए जाने वाले लोग हैं, कितने हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं, इसका भी पता चलना चाहिए। ये ब्राह्मणवादी मानसिकता रखने के कारण इस देश में जातिवाद फैला करके शासक बने रहने के लिए, इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को इस्तेमाल करके शासक बने रहने के लिए ये सभी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये एक तरह से चिंगारी लगाई जा रही है। हिंदू और मुस्लिम एक मुद्दा खड़ा करने का, दंगा फसाद की जड़ बनाई जा रही है। अब केवल इतनी ही बात नहीं है, आप इससे भी आगे देखिए, क्या ये बातें केवल मुसलमानों के लिए ही लागू होती हैं? जिस व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए आप एक कांवड़ यात्री है और वो समड़ है, बड़ी जाति का है, और वो यात्रा के दौरान एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां 3-4 दुकानें लगी हैं और उनमें से एक दुकान किसी समड़ की है, एक दुकान किसी SC/ST की है और एक दुकान किसी मुसलमान की है। अब वो पहले मुसलमान की दुकान को देखेगा। मान लीजिए तीनों लोग फल बेच रहे हैं या जूस बेच रहे हैं, तो वो पहले मुसलमान की दुकान को देखेगा। उसके अंदर ये जिज्ञासा, अंदर से वो घृणा पैदा होगी कि ये मुसलमान की दुकान है, इसके यहाँ से नहीं लेना। और उसके बाद अगर वो SC की दुकान पर उसकी निगाह जाती है, जो नाम चिपकाया हुआ है, वो नाम अगर किसी SC का उससे दिखाई देता है, उस नाम के आगे गौतम लिखा हुआ है, राव लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि SC की दुकान है। तो आप ये अनुमान लगा के बताइए, वो अगर मुसलमान की दुकान से नहीं लिया तो क्या SC की दुकान से लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ऑप्शन उसके पास समड़ की दुकान उसके सामने है। वो तीनों दुकानों में समड़ की दुकान पर जाएगा, अगर वो स्वयं समड़ है तो, या स्वयं को समड़ बनाना दिखाना चाहता है तो, या स्वयं को सरकार के हिसाब से अपने आप को हिंदू बनाने पर तुला हुआ है तो वो समड़ की दुकान पर जाएगा और वहीं से सामान खरीदेगा। SC को भी छोड़ देगा। जो भावना उसके अंदर मुसलमान की दुकान को देखकर पैदा हुई थी, वही भावना उसको SC की दुकान देखकर भी पैदा होगी। तो ये केवल मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये मुद्दा आगे चल कर के मुसलमानों की ही तरह SC/ST को भी टारगेट करने की योजना है।
संविधान का आर्टिकल 17 ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर के ही एक यासीन नाम के मुसलमान व्यक्ति ने रोड के किनारे पटरी लगाने के लिए, दुकान लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ करके 1950 में जीता था। 1950 में उन्होंने रोड के किनारे अपने व्यवसाय करने के अधिकार के लिए मुकदमा का जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत करके अपने लोगों को ये अधिकार दिलाया था। और उसी मुजफ्फरनगर का व्यक्ति था, वो मुसलमान ही था वो। और उसके उस लाए गए अधिकार के द्वारा वहाँ मुसलमान भी रोड के किनारे ठेला लगा करके, पटरी पर दुकानें लगा करके रोजी रोटी कर सकता है और हिंदू भी कर सकता है। लेकिन आज नाम लिखवा करके किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि इस देश में केवल हिंदू मुसलमान ही नहीं रहते हैं, इस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। उसमें ईसाई भी रहता है, उसमें सिख भी रहता है, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें फारसी भी है, उसमें यहूदी भी है। इस सबके लिए इसका क्या मतलब बनता है? अगर इन किसी की दुकान से कुछ लेने से, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के दुकान से कुछ लेने से किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म की मानहानि होती है या उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो ये बताइए क्या इसी दौरान ऐसा होता है? इसी यात्रा के दौरान? ये कभी भी हो सकती है और अब तक नहीं हुई। एक हिंदू हमेशा मुसलमान की दुकान से कुछ न कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़रीदता है, और एक मुसलमान जो चीज़ें उसको हिंदू की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं वह भी ख़रीदता है। सब्जी की दुकान चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, वहाँ हर आदमी ख़रीदता है और उसे बनाकर खाता है। उसी तरह जो लोग मांसाहारी हैं, मीट मछली की दुकान भी अधिकतर मुसलमान और हिंदू दोनों लोगों की होती हैं। उनमें से कोई परहेज़ नहीं करता, जिसको जहाँ मिल जाता है वो लेकर खाता है। वहाँ उसकी भावना आहत नहीं होती है, उसका वहाँ मन, उसकी जो उनका अंतर मन है वो दुखित नहीं होता, वो पीड़ित नहीं होता, उस घृणा पैदा नहीं होती। लेकिन ये सरकार चाहती है कि आप हिंदू के नाम पर आपके मन में घृणा पैदा हो, मुसलमान के नाम पर आपके मन में घृणा पैदा हो, और आप हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बनो। देश में अराजकता पैदा हो जाए, देश में लोगों की भावना दो भागों में बट जाएं और हिंदू ग्रुप के नाम पर एक बड़ा जन समुदाय तैयार हो जाए, और फिर उस बड़े जन समुदाय का वोट जो है ये बीजेपी सरकार ले करके और हमेशा आप पर राज करने के लिए सत्ता में बनी रहे। इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और सरकार ये भूल रही है कि अब इन सारे षड्यंत्रों को इस देश की जनता भी ठीक ठाक समझने लगी है। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब सरकार में बैठे हुए लोग, संविधान का संचालन करने वाले लोग, जिनके अंदर पावर है, वो इस तरह की घटिया मानसिकता के आदेश जारी करते हैं, तो इस पे बड़ा दुख होता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ रहे होंगे और समझ करके इन सारी चीज़ों से दूर रह करके इस देश में भाईचारा बना करके रहना हम लोगों का आपसी दायित्व है। इसे कभी ना भूलें। हमें इस देश में रहना है, हम इस देश के नागरिक हैं। ये सत्ता में बैठे हुए लोग, राजनीति करने वाले लोग हमें कितना भी लड़ाने का प्रयास करें, लेकिन हम लड़ने वाले नहीं हैं। हम आपसी भाईचारा बना करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम इस देश में, अपने देश में, अपनी माटी में, अपने भाइयों के साथ, जो भी इस देश में रहने वाले लोग हैं सभी हमारे भाई हैं। किसी के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर घृणा नहीं पैदा करेंगे। इस तरह की भावना के साथ हम इस देश का गौरव बन करके जीने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।